तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूं और ये जो डेरिवेशन है हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो लास्ट में आप खुद कहेंगे कि सर कितने अच्छे से आपने समझाया, हमें पूरा समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या डेरिवेशन है? बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर साल पेपर में 2 या 3 मार्क्स का पूछा ही जाता है। तो कैसे यहाँ पर हमें करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका चित्र समझते हैं कि ये यहाँ पर क्या बना हुआ है। तो हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर एक क्या ले लिया, बिंदु आवेश प्लस क्यू ले लिया जो कि बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, और इससे आर दूरी पर स्थित क्या है, एक बिंदु पी है और इसी बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ दूरी पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो प्लस बिंदु आवेश Q से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हम इस बिंदु P है यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश ले लेते हैं जिसका नाम है Q0। ठीक है, इससे पहले मैंने जब आपको कूलाम का नियम बताया था तो वहां पर हमने कहा था कि Q0 जो है एक परीक्षण आवेश है, यानी जब भी हम डेरिवेशन को सिद्ध करते हैं तो वहां पर हम इसका यूज कर लेते हैं। अब इसी चीज को हमने क्या किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 से 3 लाइन अगर आप लिख देते हैं तो नंबर जो होता है वह कटने का चांस कम रहता है और पूरे के पूरे मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो क्या लिखना है कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू, ठीक है, माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है, यानी एक ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, तो K है। बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बस यहाँ पर एक आपको फार्मूला लगाना है। कहेंगे सर कौन सा फार्मूला? तो एक ही फार्मूला अभी तक हम पढ़े हैं और वह है कूलाम के नियम का फार्मूला। तो वही फार्मूला आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो लिखेंगे यहाँ से कूलाम के नियम से। ठीक है, क्योंकि कूलाम का फार्मूला लगा रहे हैं तो लिख देंगे कि कूलाम के नियम से। ठीक है, अगर ऐसे आप पेपर में लिखेंगे तो 1 नंबर भी नहीं आपका कटेगा। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो पहला आवेश क्या है, Q है और दूसरा आवेश क्या है, तो Q0 है। अब बटे इनके बीच की दूरी कितना है, R है, तो R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, एक और फार्मूला लगाना है। कहेंगे सर अब कौन सा फार्मूला? तो एक और फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का। जस्ट इसके पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है वह आवेश के परिमाण और बल के अनुपात के क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, यानी E बराबर होता है F/Q0, यानी जो बल लगता है आवेश पर, जो आवेश का मान होता है यानी परिमाण होता है, उसी के बराबर होता है विद्युत क्षेत्र। तो लिखेंगे, चूंकि हमें पता है कि E बराबर होता है F/Q0, क्या हो जाएगा, E बराबर F/Q0। इसको बना देते हैं समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 से F का जो मान है ये समीकरण 2 में रख देना है। तो लिखेंगे यहां से कि समीकरण 1 से F का मान, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, F का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमें E का ही तो मान चाहिए समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर F का मान रख देंगे तो F की जगह पे ये पूरा मान हो जाएगा, बटे क्या बच जाएगा, तो Q0 बच जाएगा। यानी E बराबर मिल जाएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q0 अब बटे R स्क्वायर। अब कुल के नीचे क्या हो जाएगा, तो Q0 हो जाएगा क्योंकि इसके बटा में दिया गया है। अब ये Q0 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इसी के नीचे आ जाएगा। यानी जो Q0 है इसको 1/Q0 हम अलग कर सकते हैं, यानी इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की Q0 बटे R स्क्वायर इंटू 1/Q0।
क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर नहीं मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अब बटे क्या हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर, और यही क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ठीक है, इस फार्मूले पे भी बहुत क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो बस इतना ही आपको करना था। अगर आप इतना कर देंगे तो 2 से 3 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।